हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2008 में आई अंडररेटेड स्लैशर मिडनाइट मूवी का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जैक मैसेट। बाकी स्लैशर्स के मुकाबले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं टेड रेडफोर्ड नाम के एक पेशेंट को, जिसने 40 साल पहले एक स्लैशर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द डार्क बेनीथ, और इसने किलर का रोल खुद ही किया था। अब ये पागल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर भर्ती है और कहा जाता है कि इसकी फिल्म एकदम रियल थी, यानी कि इसने सच में लोगों को मारा था। अब इसका डॉक्टर कैशिन इसे वो फिल्म दिखाएगा और देखेगा कि इस पे क्या असर होगा। वार्ड बॉय ने फिल्म चला दी, तभी वहाँ आ गया डॉक्टर वेन, जो कैशिन को समझाता है कि ऐसा मत करो, क्या पता इसका कोई गलत असर हो जाए। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, और जब वो नहीं समझा तो डॉक्टर वेन चुपचाप चल दिया अपने घर। लेकिन इतने में टेड अपना हाथ फाड़ कर अपने खून से कोई रिचुअल कर रहा था। जब कैशिन वहाँ पहुंचा तो वहाँ सिर्फ खून और खून से बने सिंबल्स थे। टेड गायब था, लेकिन तभी अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया। अगली सुबह जब डॉक्टर वेन वापस आता है तो हॉस्पिटल एकदम खाली था। वहाँ पर चारों तरफ मैसेकर के निशान थे, लेकिन बॉडी एक भी नहीं थी। वो देखता है कि प्रोजेक्टर अब भी चल रहा था, लेकिन फिल्म एंड हो चुकी। तब से उस फिल्म को दोबारा चलाया नहीं गया, लेकिन अब 5 साल बाद एक थिएटर उसे चला रहा है, और यहाँ का स्टाफ है ब्रेजर, रेचल और कैनी। सबसे पहले एक बाइकर कपल वहाँ पर आता है, हार्ली और बेब। इसके बाद वहाँ आया ब्रिजेट का छोटा भाई टिमी, जो कि इस फिल्म को देखने के लिए बहुत छोटा है, इसलिए ब्रिजेट ने उसे वापस भेज दिया। उसके निकलते ही वहाँ पर आ गया ब्रिजेट का बॉयफ्रेंड जॉश, और वो दोनों भी अंदर जाकर बैठ गए। यहाँ हम जान पाते हैं कि जॉश इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसे बाहर जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन ब्रिजेट की वजह से ये टाउन छोड़कर नहीं जा रहा। खैर तभी वहाँ आ जाता है जॉश का दोस्त मारियो और उसकी गर्लफ्रेंड समैंथा, साथ में उनका फ्रेंड सली। इनके साथ डिटेक्टिव बैरन, जिसे पूरा यकीन है कि टेड आज वापस आएगा अपनी फिल्म को देखने, और उसके साथ है डॉक्टर वेन। मूवी स्टार्ट होती है और ब्रिजेट के पास टिमी का मैसेज आ जाता है कि वो घर पहुंच गया। ये मूवी है फुल ऑन टेक्सास चेनसो मैसेकर। 4 दोस्त अपनी वैन में एक सुनसान एरिया से गुजर रहे थे, तभी वैन का टायर पंचर हो गया। ये लोग हैं बॉबी, मोनिका, जैकी और लूसी। पीछे ये घर था जहाँ जानवर सड़ रहे थे, और बॉबी वहाँ पहुँच गया हेल्प लेने के लिए। घर पर उसे मिलती है एक अजीब सी औरत, जिसने उसे सीधा ही अंदर बुला लिया। अब इतने में वो उसे बहला फुसला रही थी। नीचे उसका बेटा अपना हथियार शार्प कर रहा था। यही है किलर, जिसे प्ले किया था टेड ने। बाब अकेला ही घर में भटकने लगा, और ऐसे ही वो पहुंच गया बेसमेंट के दरवाजे तक। तभी किलर ने आकर उसे मार डाला, और वो एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। वो उसे घसीट कर ले गया नीचे। उसकी मॉम के हाथ पर अब भी उसके निशान थे, जिन्हें देखकर ब्रिजेट अनईजी हो गई, क्योंकि उसके हाथ पर भी कुछ ऐसे ही निशान है। इसकी मॉम की डेथ के बाद बचपन में इसके डैड ने इसे काफी अब्यूज किया था। परेशान होकर वो जॉश के साथ बाहर आ गई। इधर कैनी बेसमेंट में आया था सिरप लेने, और अजीब बात यह है कि अब वो थिएटर में चल रही मूवी में दिख रहा है। उसे कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो भागने लगा। तभी उसी सेम किलर ने आकर उसे मार डाला, उसी सेम टूल से। इसके बाद वो कैनी को भी ले गया अपने घर के बेसमेंट में, और मारियो का कहना था कि खून तो ज्यादा निकला नहीं। तब सली कहता है कि ये सेकंड किल है, आगे खून खराबा बढ़ेगा। इन्होंने कैनी को पहचाना ही नहीं। जॉश और ब्रिजेट भी दोबारा अंदर आ गए। तभी सली चला गया वॉशरूम में, और अब वो फिल्म में दिख रहा है। इस वक्त जो कुछ फिल्म में दिख रहा है वो है किलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किलर खुद दिखाई नहीं दे रहा। सभी बेवकूफों की तरह बैठे थे, तब ब्रिजेट ने ही पहचाना कि वो तो सली है। ये देखकर वो सभी हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई प्रैंक है, और वो भी हाई लेवल का। तभी किलर ने अपना टूल उसके अंदर घुसाकर उसके कुछ पीसेस निकाल लिए, जिससे वो मारा गया। इसके बाद वो उसे भी ले गया, और इधर ये सब हैरान थे। उनके शोर शराबे से हार्ली परेशान हो चुका था। तब बैरन्स ने उसे शांत किया। फिल्म में किलर के घर पहुंच चुकी थी मोनिका, और उसका वेलकम किया मदर ने। लेकिन तभी फिर से ग्लिच हुई और मूवी आ गई किलर के पॉइंट ऑफ व्यू पर, क्योंकि इस बार विक्टिम है रेचल। अब पूरा सीन थिएटर के अंदर का था, इसलिए ये सब जल्दी से वहां पहुंच गए, और वहां पर ढेर सारा खून था, लेकिन रेचल नहीं थी, क्योंकि उसे तो ले गया किलर। ये देखकर बैरन जल्दी से बैकअप बुला रहा था, लेकिन सिग्नल वहां पर नहीं थे, और वहां का फोन भी डेड था। ये सब पहुंच चुके थे वॉशरूम में, और खून वहां पर भी था, लेकिन ये अब तक सीरियस हुए नहीं। हार्ली को लग रहा था कि उसे पागल बनाया जा रहा है, शायद ये कोई रियलिटी शो है। तब बैरन आकर उन्हें कहता है कि सब के सब थिएटर से बाहर निकलो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो रियल है। ये सुनकर सभी बाहर की तरफ जा रहे थे। तभी बेब को थिएटर में कोई दिखाई दिया। बैरन जाता है चेक करने, तो वो था टिमी। वो अंदर घुसा ऑफिस विंडो से, क्योंकि मेन डोर लॉक्ड है, और साथ ही बाकी सारे एग्जिट भी। ये सब यहीं पर ट्रैप हो चुके। तब बैरन उन्हें पूरी कहानी बताता है, जो भी 5 साल पहले हुआ था। इधर फिल्म में मोनिका शावर लेने लगी किसी अनजान के घर में, और किलर उसे छुप कर देख रहा था। अच्छे से नहा लेने के बाद वो उसे भी मार देता है, और ये सब आराम से देख रहा था टिमी।
अब डर के मारे वो भाग गया, लेकिन किलर ने उसे देख लिया। अगर आप नहीं समझे तो बता दूं कि यही किलर फिल्म से निकलकर सबको मार रहा है। 5 साल पहले टेड ने वो रिचुअल करके खुद को इस किलर में बदल लिया जो कि उसने ही प्ले किया था, यानी कि ये किलर अब जीवित है और यही है टेड। इसने फिल्म से निकलकर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को मारा और उनकी बॉडीज को ले गया फिल्म में अपने घर के बेसमेंट में। तभी कोई बॉडी नहीं मिली। जब तक फिल्म चलती रही ये किलिंग करता रहा और फिल्म एंड होने से पहले ये वापस उसमें चला गया। अब 5 साल बाद ये फिल्म दोबारा चली है तो ये फिर से वही सब कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक फिल्म एंड नहीं हो जाती या बंद नहीं हो जाती। टिमी के पीछे वो फिर से बाहर आ गया। तब डॉक्टर वेन उसे समझाने लगा, लेकिन उसने डॉक्टर का गला चीर कर उसे भी मार डाला। उसी वक्त बैरन्स ने उसे गोली मार दी तो वो जा गिरा अंदर डॉक्टर की बॉडी के साथ, लेकिन अंदर वो मिला नहीं क्योंकि वो डॉक्टर को लेकर पहुंच चुका था फिल्म में। अब इनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस जगह से बाहर निकलो। बैरन दरवाजे पर गोलियां भी चलाकर देख लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उनकी पूरी बेवकूफ़ी देखने के बाद डेढ़ शाना टिमी कहता है कि जिस विंडो से मैं आया था वो मैंने बंद नहीं की, यानी ये वहां से निकल सकते हैं। क्योंकि अब एक समाधान मिल चुका है, इसलिए यही टाइम है बलिदान देने का, वो भी बिना बात। वो सब तो आगे चले गए, लेकिन जॉश पीछे ही रुक गया ताकि किलर आए तो ये उसे रोककर इन्हें थोड़ा टाइम दे सके निकलने का। एक को कीड़ा काटा वो तो ठीक है, लेकिन आगे जाकर हार्ली और बेब को भी सेम कीड़ा काट गया। जिएंगे साथ मरेंगे साथ, भले ही बचा जा सकता हो फिर भी मरेंगे। उधर फिल्म में मदर लूसी को उधेड़ रही थी और आखिर में किलर उसे मारने वाला था कि तभी उसने सेंस कर लिया बेब का फियर, इसलिए वो फिर से मूवी के बाहर आ गया और लूसी को मौका मिल गया भागने का, लेकिन मदर चौकन्नी थी। उसने लूसी को मार डाला। जॉर्ज फिल्म पर नजर गड़ाए हुए था, तभी उसने देखा कि सीन शिफ्ट हो गया पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी किलर बाहर आ चुका। इधर वो सब विंडो तक पहुंच चुके थे और उन तक पहुंच चुका था किलर। यहाँ जल्दबाजी में विंडो बंद हो गई और उसमें फंस गई समंथा की उंगलियां। ब्रिजेट तो जल्दी से टिमी को लेकर वहां से भाग गई और बैरन उसे गोली मार रहा था, लेकिन गोली खत्म हो गई और ये देखकर मारियो अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़कर भाग गया। तब बैरन उसे बचा रहा था, लेकिन किलर ने एक ही बार में दोनों को मार डाला, अपना टूल दोनों के आर पार करके। फिर वो उन्हें भी मूवी में ले गया। उधर ब्रिजेट टिमी को लेकर छुपी हुई थी कि तभी वहां आ गया जॉश। वो तीनों नीचे पहुंचे तो हार्ली मारियो को मार रहा था उसकी कायरता देखकर, लेकिन ब्रिजेट ने उसे रोक लिया। तभी वो देखते हैं कि बाहर एक पुलिस ऑफिसर मौजूद था जो अंदर झांक रहा था, लेकिन अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसकी नजर में थिएटर खाली और लॉक्ड है, जबकि अंदर ये सब पूरी जान लगाकर चिल्ला रहे थे और ये भी उस किलर की माया है। अब ये जगह भी फिल्म का पार्ट है। वो सब फिर से दिमाग लगाने में लग गए। तब फिर से टिमी ने ही आइडिया दिया कि क्यों ना हम मूवी बंद कर दें। तब जाकर वो पहुंचे प्रोजेक्टर रूम में, लेकिन वो लॉक था। और क्योंकि टिमी इतने काम आ रहा है इसलिए ये काम भी वही करेगा। ब्रिजेट ने उसे वेंट में घुसा दिया जहां से वो एक खाली स्पेस पार कर रहा था। तभी वो गिरकर लटक गया, लेकिन दिमाग के साथ उसके हाथ पैर भी मजबूत थे, इसलिए वो फिर से ऊपर चढ़ गया और तभी किलर नीचे से अटैक करने लगा। तब जॉश आकर उससे भिड़ जाता है और इतने में टिमी पहुंच गया रूम में। किलर जॉश को मार ही देता, लेकिन सही टाइम पर हार्ली ने प्रोजेक्टर को गिरा दिया, जिससे फिल्म बंद हो गई और किलर भी हो गया गायब। लेकिन साथ के साथ ही उन सबको बाहर फेंक कर वो प्रोजेक्टर अपने आप ही फिर से चलने लगा, इसलिए किलर भी फिर से प्रकट हो गया। हार्ली, बेब और टिमी एक क्लोजेट में जाकर छुप गए, लेकिन किलर ने सीधा स्टैब करके हार्ली को मार डाला। इतने में वो उसकी बॉडी को मूवी में लेकर गया। टिमी और बेब वहां से निकल गए। जिएंगे साथ मरेंगे साथ। इधर नीचे ये तीनों देख रहे थे कि किलर फिल्म में है और वो फियर को सेंस करके फिर से बाहर आ गया और इस बार उसका शिकार बनी बेब। ब्रूटली अटैक करके वो उसे भी मार कर ले गया और अब ये तीनों सब कुछ समझ गए, डरेंगे तो मरेंगे। मारियो तो विंडो से निकलने के लिए भाग गया और ये दोनों चल दिए टिमी को ढूंढने, जिसके पीछे किलर पड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से रोल पलट गए। टिमी मिल गया मारियो को और उसके साथ किलर भी, जिसने करंट देकर उसे भून डाला। इसके बाद वो पहुंच गया नीचे जहां जॉश बिना डरे उससे भिड़ रहा था और डर नहीं तो इसका कोई काम नहीं। उसी वक्त वो गायब हो गया। जॉश जल्दी से ब्रिजेट के पास जाता है तो देखता है कि किलर ने उसे पकड़ा हुआ था और उसे मौत के इतने पास देखकर जॉश भी डर गया और यही तो किलर को चाहिए था। उसने टूल फेंक कर उसके चेहरे में घुसा दिया, जिससे वो भी मर गया। अब आप समझे कि ये कितना चालाक है। ब्रिजेट भाग निकली और इस बार उसने खुद को रेडी किया कि वो डरेगी नहीं। ऐसे निडर होकर वो पहुंच गई टिमी तक और उसने टिमी को भी समझा दिया कि डरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। किलर एकदम उनके सामने आ चुका था, लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता क्योंकि डर उनमें था नहीं। लेकिन एक पल के लिए ब्रिजेट ने आंख खोलकर उसे देखा और उसे देखकर थोड़ा डर उसके मन में आ गया, इसलिए किलर ने काम कर डाला। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को पाया मूवी में। किलर ने उसे बेसमेंट में बंद किया हुआ था। तो किसी तरह लॉक तोड़कर वो बाहर निकली और उसने देखा कि वहाँ हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ मौजूद था, इंक्लूडिंग डॉक्टर कैशिन, और वो सभी जिंदा थे लेकिन काफी बुरी हालत में। आगे उसे फिल्म वाले लोग मिले और उससे आगे थिएटर वाले, यानी कि इसके साथी। हर कोई तड़प रहा था लेकिन जिंदा था। वो जॉश के पास जाती है और तब वो उसका ध्यान ले जाता है उसके घाव पर, जिसे देखकर उसे पता चला कि वो भी मर चुकी, लेकिन मूवी में ये सब जिंदा हैं। वो हैरान थी कि तभी मदर ने आकर उसे बेहोश कर डाला।
अब उसे होश आया तो टिमी उसके साथ था और किलर भी। एक एक करके वो उसके पैर की उंगलियां काटने लगा, जिससे वो पूरी दहशत में थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसने फिर से डरना बंद कर दिया, इसलिए वो बौखला गया। वो उसे मारता इससे पहले ही वहां आ गई फिल्म की चौथी कैरेक्टर जैकी, और ये मौका देखकर ब्रिजेट ने उसे गले में स्टैब कर डाला, जिससे वो वहीं पर ढेर हो गया। इतने में वो टिमी को फ्री करके वहां से निकल रही थी, लेकिन रास्ते में उसे पकड़ लिया मदर ने। वो दम घोट कर उसे मार देती अगर पहले टिमी उसे ना मारता। जैकी को तो ये मार चुकी। तभी किलर वहां आ जाता है, इसलिए वो दोनों भागकर घर से बाहर निकल गए और यहाँ पर आता है चेस सीन। वो दोनों ऑलमोस्ट फिल्म से निकल ही गए थे कि तभी टिमी गिर पड़ा और ब्रिजेट ने देखा कि फिल्म एंड हो चुकी, इसलिए उसने जल्दी से टिमी को बाहर फेंक दिया और वो खुद अंदर ही फंस गई। बाद में पुलिस आई और टिमी को पकड़ कर ले गई, और हम अच्छे से जानते हैं कि उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। अब ये सीधा जाएगा मेंटल हॉस्पिटल। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी सच में मजेदार है। इसका कॉन्सेप्ट बाकी स्लैशर से अलग है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालता है। वैसे तो इसका कोई सीक्वल नहीं आया, लेकिन एक अच्छा खासा सीक्वल आ सकता था, जिसमें टिमी कई सालों बाद असाइलम से फ्री होकर आता और फिर से उस मूवी को प्ले करके उसमें जाता अपनी बहन को बचाने। मूवी से बाहर तो किलर मरता नहीं, लेकिन मूवी के अंदर शायद मर जाए, और अगर किलर मर जाएगा तो मूवी हमेशा के लिए खत्म। अभी तो वो अपनी फिल्म को बढ़ा रहा है। खैर सीक्वल आने की कोई उम्मीद है नहीं, वरना एक अच्छी खासी फ्रेंचाइज बन सकती थी और वो किलर एक अच्छा खासा स्लैशर आइकन, जबकि अभी तो उसका कोई नाम भी है नहीं। आगे वो अपनी कलेक्शन बढ़ाता, जैसे उसने कलेक्ट किया था हॉस्पिटल स्टाफ को और फिल्म वालों को और बाद में थिएटर वालों को। तो इस मूवी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था एक फ्रेंचाइज बनने का, लेकिन ये बनी नहीं। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $1 मिलियन और कमाई पता नहीं, क्योंकि ये रिलीज हुई थी सीधा डीवीडी पर, लेकिन कमाई इसने अच्छी की थी। डीवीडी सेल्स काफी ज्यादा थी, इसलिए स्टूडियो इतना खुश हुआ कि 2 साल बाद उसने डायरेक्टर को और पैसे दिए इसका एक खतरनाक वर्जन बनाने के लिए, जिसमें और अच्छे सीन्स और इफेक्ट्स हों। वो नया वर्जन भी डीवीडी पर ही रिलीज हुआ था 2011 में मिडनाइट मूवी किलर कट के नाम से, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता, और ये मूवी भी मुश्किल से कहीं मिल पाती है। मूवी के अंदर मूवी में किलर का जो घर था वो वही घर है जो फायरफ्लाई फैमिली का घर था रॉब ज़ॉम्बी की द डेविल्स रिजेक्ट्स में, और रेचल यानी कि ब्री ग्रांट को भी हमने पहले देखा था रॉब ज़ॉम्बी की हैलोवीन 2 में। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। अब इतने लो बजट के हिसाब से मूवी काफी बेस्ट थी और प्लॉट पे भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया, नहीं तो स्लैशर्स में इतनी मेहनत कोई करता नहीं। तो आप बताना कि मेरा सीक्वल का आइडिया कैसा है और क्या आप उस पर सीक्वल देखना पसंद करोगे, या फिर आपके पास भी कोई आइडिया हो इस फिल्म को आगे लेकर जाने का तो आप भी बता सकते हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको खींच कर यहाँ पर ले आए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।